Hello students, welcome back. In this video we are going to continue our chapter number 11 BRS and today we are going to solve illustration number 4 जो हमने लास्ट वीडियो में मेथड डिस्कस की थी डेबिट क्रेडिट मेथड। तो उससे आज हम BRS कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में इंफॉर्मेशन गिवन है, कैलकुलेट इलस्ट्रेशन नंबर 2 एज पर डेबिट क्रेडिट मेथड। अब आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन 2 में जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिए हैं उसको BRS में डेबिट क्रेडिट मेथड से शो करने हैं। जो हमने सॉल्व किया था नगीन राणा का BRS स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हमने बनाया था, सीखा था कि कैसे बनाते हैं, वो डेबिट क्रेडिट मेथड से सॉल्व करना है। तो अब आपको इलस्ट्रेशन 2 के जो ट्रांजेक्शन है वो साथ साथ में देखते जाने हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट सेम बनेगा, सीरियल नंबर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे जो है वो जाएगी डेबिट अमाउंट एंड यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। तो ये कॉलम बनेगी फॉर डेबिट एंड ये कॉलम बनेगी फॉर क्रेडिट। क्लियर? सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पहले स्टार्ट करते हैं हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्रेडिट बैलेंस है तो किस कॉलम में जाएगी, क्रेडिट कॉलम में। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन था वो था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। अब यहाँ पे कैश बुक है तो कैश बुक में जो इफेक्ट दे दी है उससे ऑपोजिट इफेक्ट देनी है, या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद कीजिए। एंड और दूसरा जो है ऑप्शन वो है जो नहीं हुआ है, जिस साइड इफेक्ट नहीं दी है उस साइड हमने दे देनी है इफेक्ट। अब यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिट नहीं हुआ है, हम कर देंगे क्रेडिट 15,000। दूसरा ट्रांजेक्शन था बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक इंटरेस्ट जो कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया है बट कैश बुक में रिसिप्ट साइड नहीं लिखा है, रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड नहीं लिखा है, हम लिख देंगे डेबिट में 60। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन अ बैंक, बैंक में डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, अब तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, डेबिट साइड नहीं लिखा, तो हम लिख देंगे 18,000 डेबिट साइड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है बट अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड 15,000। चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक जो है वो दे दिया है लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक दिया है, पेमेंट किया, इसका मतलब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं हुआ, हम कर देंगे क्रेडिट 9,000। डिसऑनर ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ बिल विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जब चेक मिला होगा तो उसकी डेबिट इफेक्ट दी होगी, अब डिसऑनर हुआ है तो क्रेडिट इफेक्ट देनी होती है, नहीं दी है, क्रेडिट कर देंगे 18,030। रिसिप्ट साइड ऑफ टोटल कैश बुक इज़ अंडर कास्ट, कैश बुक का रिसिप्ट साइड का जो टोटल है वो अंडर कास्ट है। रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड, डेबिट साइड का टोटल अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट होता है तो सेम इफेक्ट देनी है। डेबिट का टोटल कम है तो हम डेबिट इफेक्ट दे देंगे 3,000। चेक इश्यूड बट नॉट पेड, चेक जो है वो इश्यू कर लिया है बट अभी तक पे नहीं किया है, जब पे करेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट पेड, जब पे करेंगे तो उसकी क्या इफेक्ट होगी, अभी तक जो है वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है। जब पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट होगा, बैंक क्या करेगी, ट्रेडर के अकाउंट में डेबिट कर देगी, नहीं किया है बैंक ने तो हम कर देंगे डेबिट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, हमने डिपॉजिट करवा दिया है बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है तो क्रेडिट 6,000 क्रेडिट की कॉलम में। बैंक कमीशन डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बैंक कमीशन है, पेमेंट है, कैश बुक में क्रेडिट साइड इफेक्ट नहीं हुई है, हम कर देंगे 60 रुपीज़ क्रेडिट। क्लियर? अब क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल आएगा ज़्यादा 55,590, सेम टोटल विल बी अप्लाइड हियर 55,590। इसमें से ये सारी अमाउंट करनी है माइनस, सो यू विल गेट द क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे जो है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे जो बैलेंस मिलेगी
वो मिलेगी बैंक ओवरड्राफ्ट। पासबुक के मुताबिक डेबिट बैलेंस होगी बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? तो ये बैलेंस इस तरह से फाइंड होगी, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो डेबिट साइड जो है वो डिफरेंस आएगा, तो ये जो डिफरेंस है वो है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 5। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द डेबिट क्रेडिट कॉलम मेथड फॉर द क्वेश्चन गिवन इन इलस्ट्रेशन 3। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको कंसिडर करके एज पर डेबिट क्रेडिट मेथड BRS बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर कैलाश एज ऑन 31 मार्च 2015। यहाँ पे सम स्टार्ट करेंगे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक विच मीन्स बैंक बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो जाएगी क्रेडिट की कॉलम में 30,000। उसके बाद है फर्स्ट चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू अ क्रेडिटर। चेक जो है वो ड्रॉन कर लिया है बट अभी तक क्रेडिटर को नहीं दिया है, राइट। जब क्रेडिटर को देंगे वो जाके क्या करवाएगा, बैंक में उसको डेबिट करवाएगा। तो बैंक ट्रेडर के अकाउंट में क्या करेगी, डेबिट करेगी। नहीं किया है तो हम कर देंगे डेबिट 10,000। कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो चुका है। कैश बुक में किस साइड रिकॉर्ड हुआ होगा, पेमेंट साइड। पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो चुका है, इसका मतलब है कि अभी तक पासबुक में इफेक्ट नहीं दी है। पासबुक में क्या इफेक्ट जाएगी, कैश बुक में जो दी है उससे ऑपोजिट, डेबिट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड इन बैंक अप टू 28 मार्च 2015। चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है लेकिन अभी तक बैंक की पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, हम कर देंगे 30,000 क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने तो पे कर दिया है बट अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। किस तरफ रिकॉर्ड होना है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट साइड, कर देंगे हम क्रेडिट 20,000। नेक्स्ट इज अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कस्टमर ने बैंक में तो क्रेडिट कर लिया है, बैंक ने पासबुक में क्रेडिट कर लिया है बट अभी तक कैश बुक में डेबिट यानी कि रिसिप्ट साइड इफेक्ट नहीं दी है। डेबिट साइड लिख देंगे हम 30,000। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब इंटरेस्ट जो है वो कैश बुक यानी कि ट्रेडर के लिए इनकम है, रिसिप्ट साइड एंट्री होनी है। रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड नहीं हुई है, हम कर देंगे डेबिट 1000। नो इफेक्ट इज गिवन इन कैश बुक फॉर द डिसऑनर ऑफ अ चेक विच वॉज डिपॉजिटेड। जो डिसऑनर हुआ था चेक का उसमें कैश बुक में इफेक्ट नहीं हुई है। जब चेक मिला होगा तो रिसिप्ट साइड इफेक्ट दी होगी। अब डिसऑनर हो चुका है तो उससे ऑपोजिट इफेक्ट देनी थी, नहीं दी है तो हम क्रेडिट कर देंगे 60,000। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा तो बैंक ट्रेडर की पासबुक में डेबिट करेगी। नहीं की है तो हम कर देंगे डेबिट 2000, क्योंकि कैश में ऑलरेडी इफेक्ट दे दी गई है। कैश बुक में ऑलरेडी इफेक्ट दे दी है बट अभी तक वो जो है चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। डिपॉजिट करवा दिया है, क्रेडिट नहीं हुआ, हम कर देंगे क्रेडिट 20,000। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में अभी तक जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में हम करेंगे डेबिट। बैंक चार्जेस डेबिटेड बट बाय बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डेबिट कर दिया है, अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। क्या करना है, जो बैंक ने किया है उससे ऑपोजिट क्रेडिट 2000। तो ये सब करने के बाद टोटल यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड का ज़्यादा 1,62,000। सेम टोटल विल बी अप्लाइड हियर एंड उसमें से माइनस करना है 8,000, 2,000, 1,000, 30,000 एंड 10,000। सो द क्लोजिंग बैलेंस विल बी 1,11,000 एंड दिस इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पे जिस साइड टोटल आता है वही बैलेंस कहलाती है। यहाँ पे जिस साइड टोटल आया वो बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किया तो लास्ट में एज पर कैश बुक की बैलेंस हमें मिलेगी।
सो दिस इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज़ बैंक बैलेंस। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 5 एज पर डेबिट क्रेडिट मेथड। अब स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, वो आपको होमवर्क में अपनी अकाउंट की नोटबुक में दोनों क्वेश्चन जो मेथड आपको इजी लगे उससे सॉल्व करना है।